हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागतम आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले जो हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मैट्रिसेस यानी अवयव, उसके बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ये हमारे एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन 12 की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन 12 में हमें इस प्रकार से दिया गया है कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि 0 -10x/2 10x/2 और 0 तथा इसी के साथ में एक i और दिया हुआ है। ये क्या है, ये 2 गुणा 2 का एक अवयव है। तो सिद्ध कीजिए कि i माइनस ए गुणा कोस साइन माइनस साइन और कोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे पहले मैं वैल्यू याद करता हूँ i प्लस ए की। यहाँ तो i प्लस ए यानी i का मान क्या है वो देखते हैं। पहले तो 0 1 0 0 1, क्योंकि हमें बताया गया था कि i जो है वो 2 गुणा 2 क्रम का एक मैट्रिक्स है। अब इसके साथ में a की वैल्यू लिखता हूँ, ये प्लस का चिन्ह, और ये a का मान है मेरे पास में 0। यहाँ लिखा हुआ है 10x/2, यहाँ माइनस का 10x/2 बटे में 0। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है, i प्लस ए की। अब इसके बराबर में क्या आएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए 1 + 0 यानी 1, 0 + 10x/2 यहाँ आ जाएगा 10x/2। ठीक है, 0 में माइनस का 10x/2 जोड़ो तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10x/2। 1 में 0 जोड़ दो आ जाएगा 1। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आ गई मेरे पास में i प्लस ए की। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए। अब उसके अलावा आगे मुझे क्या चाहिए होगा, एक चाहिए मुझे i माइनस ए। अब i माइनस ए की वैल्यू ज्ञात करता हूं मैं। देखिए यहाँ ये रहा i माइनस ए। i का मान कितना है, अभी जो हमने लिखा था सेम वही वैल्यू वापस लिखते हैं। देखिए ये i का मान माइनस इसमें से घटाएंगे a, यानी यही वाला मान घटाना है। ये 0, ये वाला 10x/2, ये माइनस का 10x/2, नीचे 0। जब इन दोनों में से घटाएंगे 1 माइनस 0 यानी क्या बचेगा, 1 में से 0 घटाया जा रहा है यानी कुछ भी नहीं घटाना, यानी सेम संख्या लिख देना। अब 0 माइनस, ये देखो 0 माइनस माइनस का 10 यानी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस का 10x/2। ठीक है, 0 में 10x/2 घटाओ। अब मैं 0 में से घटाऊंगा 10x/2 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10x/2 तथा 0 में 1 में से 0 घटाओ तो ये बचेगा 1। यहाँ 1 में से 0 घटाया तो यहाँ बचेगा 1। ये दोस्तों ये वैल्यू आई थी मेरे पास i प्लस ए की, और ये जो वैल्यू आई है वो है i माइनस ए की। इतना हो गया। और मुझे राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, जो i माइनस ए है उसको मुझे इस ब्रैकेट से गुणा करना है। ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, cos x sin x, और नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा गया है, sin x और cos x। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इन सब लिखने के बाद में मैं इसको इससे गुणा करता हूं। देखिए मैं गुणा करूंगा किसको, i माइनस ए, ये रहा i माइनस ए, इसको मैं गुणा करूंगा आगे वाला जो दूसरा मैट्रिक्स है cos x माइनस का sin x, नीचे लिखा हुआ है प्लस का sin x और इसके नीचे cos x। इन दोनों को गुणा करेंगे तो i माइनस ए की जगह में i माइनस ए का मान लिखता हूं। ये मेरे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू आई है i माइनस ए की। अब इसको मुझे इस वाले मैट्रिक्स से गुणा करना है तो यही मैट्रिक्स में वापस लिख देता हूं दोस्तों। ये मैट्रिक्स क्या है, एक तो लिखा है मेरे पास में cos x, नीचे जो इसका लिखा है वो है sin x, आगे जो है माइनस का साइन और नीचे क्या है
cos x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये वैल्यू आएगी, ये जो इसका जो हमें सिद्ध करना है इसका राइट हैंड साइड आ रहा है। अब इसका राइट हैंड साइड देखिए, इनको गुणा करना शुरू करते हैं। एक को cos से गुणा करो तो मेरे पास में आ जाएगा cos। एक को जब cos से गुणा करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा cos x। जब tan x/2 को गुणा करेंगे sin x से तो यहां लिख देता हूं मैं कि tan x/2 गुणा sin x, यानी इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब इस पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, एक गुणा माइनस का साइन तो यहाँ आएगा माइनस का साइन प्लस tan x/2, ये रहा tan x/2, इसको गुणा किया है मैंने cos x से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, इस दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, ये दूसरी पंक्ति और ये वाला पहला स्तंभ। tan x/2 को cos x से गुणा करो, माइनस का चिन्ह तो है ही, यहां लिख देता हूं मैं tan x/2 गुणा cos x। एक को मुझे गुणा करना है, अब देखिए किससे, साइन से, तो यहां लिख देता हूं प्लस का साइन x। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस प्लस का हो गया। tan, यहां लिखना क्या है, tan x/2 गुणा साइन x, ये गुणा में साइन x प्लस का चिन्ह, एक को गुणा करना है cos x से। ये देखिए cos x, tan x/2 और sin x, यानी ये दोनों पद सेम है और ये दोनों पद भी सेम है, केवल और केवल इस माइनस प्लस का फर्क है, इसमें साइन माइनस का, इसमें साइन प्लस का। ये tan वाली सारी वैल्यू प्लस की है, इसमें ये वाली वैल्यू माइनस की, यानी केवल केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ एक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। दो फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक तो होता है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a की जगह हम लिख सकते हैं, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में यानी i प्लस a की जो वैल्यू आई है केवल और केवल tan के रूप में, जबकि जो राइट हैंड साइड वाला जो आ रहा है वो साइन को tan सारे के सारे मिक्स हैं, इन सब को मुझे tan में चेंज करना है। चेंज में कैसे चेंज कर सकते हैं, cos 2a की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, अब देखिए यहाँ तो केवल cos x है जबकि यहाँ तो 2a है, तो मैं क्या कर देता हूँ, माना 2a जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ से मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 यहाँ गुणा में था, यहाँ आ गया मेरे पास। यदि 2a बराबर x है तो a का मान आएगा x/2, यानी जहाँ 2a है उसकी जगह तो मुझे लिखना है x। यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, और जहाँ a लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखना है, x/2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए क्या काम आया मेरे पास में कि cos x या cos x, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई cos की। अगर cos की ये वैल्यू है तो इसी प्रकार की वैल्यू में साइन की भी रखनी पड़ेगी, तो साइन की वैल्यू रखते हैं। देखिए साइन के लिए भी ऐसा कुछ सूत्र होता है, ये होता है साइन 2a के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन 2a के बराबर। साइन 2a बराबर होता है 2 tan a, क्या होता है, साइन 2a बराबर 2 tan a, और बटे में जो डिनोमिनेटर है वो साइन और कोस दोनों का सेम होता है। तो जहां 2a है उसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ x, तो मैं यहाँ डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा कि साइन 2a की जगह लिख देता हूँ x, तो ये आ जाएगा साइन x बराबर 2 tan a, ये 2 tan a की जगह क्या लिखना है, x/2 बटे में 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे एक्स बटे दो, एक्स बटे दो। ये मेरे पास में दो वैल्यू आई है, एक तो है कोस की और दूसरी वैल्यू है साइन की। अब हमारे पास जो भी मान लिखे हुए हैं इन दोनों से देखते हैं क्या कुछ होता है। अब देखिए ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स आया हुआ है 2 गुणा 2 का, इस 2 गुणा 2 के मैट्रिक्स में मैं जहाँ कोस है कोस की जगह ये वाला लिख सकता हूँ, जहाँ साइन है उसकी जगह मैं ये कुछ लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। देखिए इस कोस की जगह मैं लिखता हूँ ये वाला, कोस की जगह आएगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, किस की जगह कोस की जगह, प्लस ये जो टेन एक्स बटे दो है वो अपने जैसा है उसी रूप में रहेगा, ये टेन एक्स बटे दो। अब साइन जो एक्स है उसकी जगह ये लिखना है, साइन एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ 2 गुणा टेन एक्स बटे दो बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। ये भी कोस वाला है, उसके भी बटे में जो कुछ लिखा है वो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। ये मेरे पास आया केवल और केवल पहला अवयव। जो पहला अवयव था कोस की जगह तो मैंने लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। टेन एक्स बाई टू, साइन एक्स की जगह 2 टेन एक्स बटे दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ मैं चिन्ह लगा देता हूँ माइनस का। साइन एक्स, तो साइन की जगह साइन का मान ये लिखा है 2 टेन एक्स बटे दो बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो गुणा में टेन एक्स बटे दो गुणा में लिखा है टेन एक्स बटे दो। आगे लिखा है कोस एक्स, और कोस एक्स की जगह मुझे ये वाली वैल्यू लिखना है। कोस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सारा कुछ आ गया। अब इसका तीसरा अवयव माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, टेन ये लिख दिया टेन एक्स बटे दो गुणा कोस एक्स, कोस एक्स की जगह ये कुछ लिखना है। देखिए कोस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, और इसके पूरे में एक साथ ही लिख देता हूँ क्या कुछ आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। वो प्लस में है साइन एक्स, ये प्लस का चिन्ह, और जहाँ साइन है उसकी जगह मैं लिखता हूँ 2 गुणा टेन एक्स बटे दो, और बटे में क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। अब इसका एक अवयव और बच गया, ये इसका चौथा अवयव टेन एक्स बटे दो, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ टेन एक्स बटे दो गुणा में साइन एक्स, ये साइन एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2 टेन एक्स बटे दो, और इस पूरे के एक साथ नीचे लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, और प्लस में है कोस एक्स, ये प्लस का चिन्ह, और कोस की जगह कोस का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई दोस्तों, ये इस प्रकार से यहाँ से एक मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स बन गई। यहाँ दोस्तों थोड़ी ध्यान रखने योग्य बात है, अगर छोटी सी प्लस माइनस की दिक्कत आ जाए तो हमारा आंसर गड़बड़ा सकता है, वरना दोस्तों अगर हम पूरा ध्यान रख कर चले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा चेंज आया था बाकी और में इसमें ये दो चीजें क्वेश्चन के एक्स्ट्रा रखनी है, ये हमने सारे मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये दो पद है, दोनों पदों का हर समान है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, किसका, इन दोनों का। तो इसके ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, क्या लिखा है
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, चिन्ह मेरे पास में प्लस का। अब ये जो है इसके नीचे भी सेम है, यानी ये जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम वापस यहाँ लिख देंगे। 2 का तो 2, 10 इंटू 10, ये 10x/2, ये भी 10x/2, दोनों को गुणा करने पर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। प्लस का है क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका था, प्लस का। अब इस आगे वाले की ओर चलते हैं। इन दोनों का हर भी समान है, मैं इन दोनों का एलसीएम भी ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम भी वही आएगा जो पहले वाले का आया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 2 10 एक्स बटे 2 गुणा 10x बटे 2 को 10x बटे 2 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ जो था साइन था माइनस का, ये रहा साइन माइनस का, साइन माइनस की जगह इसका मान लिखा हुआ है प्लस 10x/2। यहाँ पर जो है चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहाँ जब प्लस का चिन्ह आएगा तो हमारे पास में वैल्यू जो है वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि यह जो वैल्यू है ये 2 10x/2, ये माइनस का चिन्ह तो है ही, ये 2 10x/2, यहाँ चिन्ह प्लस का है तो प्लस। अब देखिए इसके नीचे भी जो हर है उसको 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम मतलब बाहर तो मेरे पास में लिखा हुआ है 10x बटे 2, अंदर लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। 10x बटे 2 को 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 10x बटे 2। आगे चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है इसके लिए माइनस आ गया। 10x बटे 2 को 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 से गुणा करते हैं। 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब एक्स बटे 2, यहाँ आएगा 10 क्यूब एक्स बटे 2। सेम टू सेम यही संख्या दोस्तों यहाँ इस तीसरे का, इन दोनों में केवल और केवल इतना फर्क है, जो इसमें प्लस का है वो इसमें माइनस का, और जो इसमें माइनस का है वो इसमें प्लस का। अब देखिए मैं इसमें भी क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। इसमें भी एलसीएम आएगा मेरे पास में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, इसका भाग गया इसमें, ये वाह माइनस 10x को मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 10x बटे 2। ये माइनस और ये माइनस मेरे पास में हो गया प्लस। 10 स्क्वायर को 10x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 क्यूब x बटे 2, और आगे जो लिखा हुआ है प्लस का 2 10x बटे 2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, यानी सारे के सारे चिन्ह चेंज है। अब इन दोनों में तो दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं था, यानी ये जो वैल्यू है सेम टू सेम वापस यहाँ आ जाएगी। इनमें तो किसी प्रकार का कोई चेंज आएगा ही नहीं। यहाँ आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2, इसका भाग इसमें एक बार तो ऊपर है 10x/2 10x/2, यानी ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x/2, गुणा में 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब प्लस का चिन्ह 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, ये मेरा पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, देखिए अब आगे वाली जो लाइन है वो भी थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है। कौन सी बात है, देखिए ये मेरे पास में 1, ये मेरे पास में 1, ये 2 टाइम्स क्या लिखा है, 2 बार लिखा है 10 स्क्वायर x/2 प्लस का, और 1 बार लिखा है 10 स्क्वायर x/2, 2 बार प्लस का 1 बार माइनस का, तो मेरे पास ये बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। बट्टे में तो सेम जो पहले शुरुआत से चला आ रहा है सेम वही आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इन दोनों में ये जो क्यूब वाला है वो तो अपनी जगह सेम आएगा, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दोहरा ही नहीं है। ये आ जाएगा माइनस का 10 क्यूब x बटे 2। इसके अलावा ये 10x/2 जो है वो 1 बार प्लस का है और ये 2 बार माइनस का है। 1 बार प्लस का और 2 बार माइनस का, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास में क्या बचेगा कि माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। यहाँ बचेगा 10x बटे 2। यहाँ पर देखिए ये जो हर है वो तो वही है जो पहले मेरे पास में लिखा गया था। अब
पहला अवयव ये वाला, ये तीसरा अवयव, ये तो दोनों 100% सेम है, तो इसका जो आंसर आएगा यानी इसको भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसा इसको लिखा था। ये दो में से एक कम हो जाएगा, यहाँ मेरे पास में बचेगा, देखिए क्या बचेगा कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये प्लस का 1 बटे में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहां पर tan x बटे 2 माइनस का और ये tan x बटे 2 प्लस का, 2 बार प्लस का 1 बार माइनस का, यहाँ माइनस का आया था, यहाँ पर मेरे पास प्लस का बच जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूं tan x बटे 2। ये tan क्यूब वाला जो पोर्शन आ रहा है ये लिख देता हूं tan क्यूब x बटे 2। डिनोमिनेटर जो हर है वो सभी प्रश्नों का यानी सभी लाइनों का समान है। ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स में आगे वाली जो पंक्ति आएगी वो किस प्रकार से, ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, इसकी जगह मेरे पास केवल और केवल मात्र बचा ये 1, इसकी जगह भी बचा मेरे पास में 1। अब ये बच गया, यहां लिखा हुआ है माइनस का tan x बाई 2 माइनस tan क्यूब, इन दोनों में माइनस का चिन्ह कॉमन आ रहा है एक, तो ये मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं। माइनस चिन्ह कॉमन लेने के साथ ही मेरे पास में और क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है tan x बटे 2, tan x बटे 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों ही चिन्ह माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसकी जगह तो बचेगा 1 प्लस क्यूब में से एक बार ले लिया बचेगा स्क्वायर, tan स्क्वायर x बटे 2 और बटे में क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2। ये दोनों ब्रैकेट कट गए, यहाँ बचा माइनस का tan x बटे 2। अब यहाँ नीचे इन दोनों में मेरे पास में कॉमन आ रहा है tan x बटे 2, यहाँ बचेगा केवल 1 और यहाँ बचेगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट भी कट गए दोस्तों, यहाँ मेरे पास पहले से 1 है ही क्योंकि ये तो पूरा कट गया था। अब इसमें पूरे को क्या लिख सकता हूं, मेरे पास में आया 1, ये 1 और यहां पर क्या बचा देखिए tan x बटे 2, ये मैं लिख देता हूं tan x बटे 2, यहां बचा माइनस का tan x बटे 2 और यहां बचा मेरे पास 1। ये जो दोस्तों लाइन है क्या ये वही लाइन है जो मेरे पास tan जो i प्लस a की थी, i प्लस a के बराबर में आया था 1, ये रहा 1, यहाँ पर भी 1, ये 1, यहाँ माइनस का tan x बाई 2 और यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। इससे पहले के जितने भी वीडियो दोस्तों अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।